Hello everyone, myself Rahul Kumar Pandey. Welcome to our YouTube channel Geo Foundation. Dear student, we are studying arithmetic progression. So now in the today's class we are going to discuss about the nth term or general term of an AP. General term of an AP means if we have a sequence, मुझे एक सीक्वेंस दिया हुआ है तो उस सीक्वेंस में जो है बच्चों दो तरह के कंडीशंस क्रिएट हो सकते हैं। क्या दो तरह के कंडीशन क्रिएट हो सकते हैं? तो अगर हमारे पास सीक्वेंस है तो एक ये हो सकता है कि हमें फर्स्ट टर्म और उसके बीच का कॉमन डिफरेंस तो पता होगा, ठीक है, क्योंकि तभी तो हम कहेंगे कि वो एपी में है ना। हमारे को सीक्वेंस एक दिए हुए हैं तो हमें उनका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तो दिया हुआ रहेगा। तो पहले तो मैं यहाँ पे मान लेता हूं कि लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए, ओके। और ए को जो है हम लोग कितना लिख सकते हैं, A1 लिख सकते हैं, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस जो दिया हुआ है वो कॉमन डिफरेंस आपका डी, ठीक है। कॉमन डिफरेंस मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, सपोज यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है वो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे सी डी इज इक्वल टू मैंने ले लिया डी, ठीक है। तो हम किसी भी सीक्वेंस को एपी में करने के लिए तो हम लोग को डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। और फर्स्ट टर्म आपको दिए हुए रहेंगे, लेकिन कंडीशन जो दो है वो दो कौन सा है? तो एक में ऐसा हो सकता है कि आपको लास्ट टर्म पता ना हो, ठीक है। एक में आपको ऐसा हो सकता है कि लास्ट टर्म पता ना हो, और एक ऐसा केस हो सकता है जिसमें आपका लास्ट टर्म पता हो, ठीक है। तो हम इन दोनों के केस में जो है वो फॉर्मूलाज या जो भी इसके सीक्वेंस के जो जनरल टर्म है उनके क्या जो है चेंजेस आएंगे ये चीज हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं बच्चों। तो सपोज यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए है, अब अगर हम यहाँ पे सेकंड टर्म रखें तो सेकंड टर्म हम कितना लिख सकते हैं? तो सेकंड टर्म को जो है यहाँ पे मैंने इनको इस तरह से जो है वो रखा, तो इनको मैं A2 लिखूंगा। अब A2 को जो है हम क्या लिख सकते हैं बच्चे की डिफरेंस तो सेम है, कॉमन डिफरेंस तो आपका सेम है, तो A प्लस डी लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपका डी आना चाहिए। सिमिलरली थर्ड टर्म हम कैसे लिखेंगे? तो थर्ड टर्म को हम लोग A3, ठीक है, इज इक्वल्स टू A प्लस हम क्या लिखेंगे? 2D लिखेंगे, है ना। आप या तो A1 या T1 लिख सकते हो, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने बताया कि इनको हम T1, T2 या T3 भी लिखेंगे। फोर्थ टर्म को सिमिलरली हम क्या लिखेंगे? तो आपका T4 और या A4 इक्वल्स टू A प्लस 3D। अब देखो बच्चे कि हमें इनका जनरल जो फॉर्म है, जनरल जो इसका टर्म होगा किसी भी एपी का, वो एक जनरल फॉर्मूला के फॉर्म में होगा। तो इसकी जनरल फॉर्मूला क्या आएगी ये हम लोग जो है वो यहाँ पे ड्राइव करने जा रहे हैं, तो उसको जो है वो ध्यान से देखेंगे आप लोग। देखिए बच्चे, ए को हम लोग कितना लिख सकते हैं? तो ए को हम लोग यहाँ पे A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, राइट। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे क्या लिखे हैं? A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। सिमिलरली A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। सिमिलरली A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। नाउ ऑब्जर्व दिस पैटर्न। इस पैटर्न को आप जो है वो ऑब्जर्व कीजिए बच्चे कि अगर यहाँ पे फर्स्ट है तो फर्स्ट आपका ये जो देखो -1 जो वो सब में हुआ है, देखो मैंने -1 सब में किया है, ठीक है। ये -1 जो वो आपका सब में हुआ है, लेकिन ये जो 1 2 3 4 आया है वो किसके अकॉर्डिंग आया है? तो फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग, सेकेंड टर्म के अकॉर्डिंग, थर्ड टर्म के अकॉर्डिंग, फोर्थ टर्म के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पे जो है इस टाइप का कुछ होता, मीन्स मैं अगर यहाँ पे nth टर्म के बारे में लिखता तो nth टर्म कितना होना चाहिए? nth टर्म जो है वो कितना होना चाहिए बच्चे? तो मैं यहाँ पे Tn या n इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? Tn या n इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? A प्लस व्हाट? A प्लस क्या लिखेंगे अपना? A माइनस 1 इंटू डी, राइट और नॉट? तो nth टर्म इज इक्वल्स टू या Tn इक्वल्स टू या n इक्वल्स टू आपका क्या लिखेंगे? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि यहाँ पे nth टर्म है तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग n होगा, और -1 हुआ है तो -1 हो जाएगा। अरे गेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा बच्चे कि देखो यहाँ पे 4 था ना, तो 4 का आपका 3 हुआ, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे ठीक उसी तरह से n-1 हुआ है, तो ये हुआ आपका जनरल टर्म, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर जनरल टर्म। जनरल टर्म का ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये आपका वेरीफाइड हो गया यहाँ से।
और ये आपको, अब देखो बच्चे इस केस में क्या होगा कि इस केस में आपको जो है लास्ट टर्म नहीं पता है, इस केस में लास्ट टर्म आपको पता नहीं है, तो लास्ट टर्म जब पता नहीं है तो आपको जो है फॉर्मूला क्या होगा ये बताओगे। इफ यू हैव लास्ट टर्म, इफ यू नोन लास्ट टर्म, अगर आपको जो है वो लास्ट टर्म पता हो और ये फर्स्ट टर्म आपको ए दिया हुआ हो और कॉमन डिफरेंस डी हो, ठीक है, फर्स्ट टर्म आपका ए, कॉमन डिफरेंस डी, और आपको लास्ट टर्म पता हो, तब उस केस में आपका जनरल टर्म क्या होगा, तो जनरल टर्म की जो फॉर्मूला हो जाएगी मींस nth टर्म का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो nth टर्म इक्वल्स टू हम लोग जो है वो यहाँ पे लिखेंगे लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म को हम लोग बेसिकली जो है वो या जनरली हम लोग L से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा L इक्वल्स टू L प्लस L माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, तो ये जो हो जाएगा वो किनके अकॉर्डिंग हो जाएगा, अगर आपको लास्ट टर्म नोन है, ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूला हो गए L इक्वल्स टू L प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो देखो बच्चे मैंने कहा था कि क्या कुछ चेंजिंग आएगा या क्या चेंजेस आएंगे, तो चेंजेस जो है वो इसमें आपको कुछ नहीं आया है, बस सिंबॉलिफिकेशन का चेंजिंग आया है कि अगर आपको टर्म लास्ट टर्म आपको पता नहीं है तो हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, और अगर आपको जो है वो लास्ट टर्म पता है तो हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, दोनों में आपका कोई भी चेंजिंग नहीं है, हम लोग इसके जगह पे ये रख सकते हैं या इसके जगह पे ये भी लिख सकते हैं। ओके, तो अब जो है बच्चों इस पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, और एग्जांपल से हम लोग जो है वो ये समझने का प्रयास करेंगे कि इस फॉर्मूला का हम लोग एप्लीकेशन या अप्लाई कैसे करेंगे गिवन क्वेश्चन। सो लेट्स स्टूडेंट, आई हैव टेकन 2 क्वेश्चंस। इन फर्स्ट क्वेश्चन there is no any last term and the second question we have last term, okay, तो हम लोग दोनों क्वेश्चन में जो है, और ये दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है, और ये दोनों क्वेश्चंस जो है वो आपके आस्क किए जाते हैं बोर्ड में, तो इनका प्रैक्टिस जो है वो जरूर कीजिएगा आप लोग। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, आपको 20th टर्म निकालना है, ठीक है, 20th टर्म निकालना है इस सीक्वेंस का, और इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस, और इस टर्म में बोला गया कि कितना टर्म्स है, इसमें टर्म ही निकालना है कि उस 20th टर्म की वैल्यू क्या होगी, और इसमें आपके नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे की गिवन सीक्वेंस आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे अपना आंसर, तो गिवन सीक्वेंस आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, फटाफट से लोग कर लेते हैं। तो गिवन सीक्वेंस है कितना 3 7 3 -1 -5 लाइक दैट, ओके, ये एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट टर्म आपको दे दिया, फर्स्ट टर्म आपको पता चल चुका है कितना है 7 है। अब हम लोग पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, फर्स्ट टर्म तो पता चल गया, उसके बाद कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो कॉमन डिफरेंस का मतलब हम लोग कैसे निकालेंगे, सक्सीडिंग टर्म्स माइनस प्रीसीडिंग टर्म्स, सक्सीडिंग टर्म्स माइनस प्रीसीडिंग टर्म्स। तो यहाँ पे 3 -7, ठीक, उसी तरह से आपका कितना हो जाएगा -1 -3 एंड -1 प्लस सॉरी -5 + 1 इज इक्वल टू कितने होंगे -4। तो हर एक केस में जो आपका -4 आ रहा है, देखिए आपका हर एक केस में -4 आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया -4 हो गया। अब हमारे को फॉर्मूला है बच्चे nth टर्म, ठीक है, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, nth टर्म का फॉर्मूला है हमारे पास Tn इक्वल्स टू या n इक्वल्स टू a + n - 1 इंटू d। अब यहाँ पे 20th टर्म का मतलब क्या होगा कि आपको यहाँ पे n की वैल्यू कितना दी हुई है 20 दी हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 20 दी हुई है, तो हम लोग n की वैल्यू यहाँ पे 20 पुट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग को निकालना क्या है T20 मींस T20 की वैल्यू या ये 20 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो a + 20 - 1 इंटू d, तो a प्लस कितना हो जाएगा 19d। अब a की वैल्यू कितनी है 7 और 19 इंटू d कितना है -4, तो 7 माइनस कितना हो जाएगा 76, तो ये जो है वो आपका कितना आ गया -69, ठीक है। तो -69 इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। देखिए मैं फिर से यहाँ पे ये कर देता हूँ, n = 20 है तो T20 हमने निकाला a + 20 - 4 इंटू d, तो a + 19d, 7 + 19 इंटू -4 आपका आया 30, तो 19 इंटू 4 कितना हो जाएगा 76, तो -76 आ जाएगा। अभी देखो आपका प्लस इंटू माइनस हो गया ना, तो 7 में से 76 हटा तो कितना आ जाएगा 69 है ना, 16 में से 16 में से 7 गया 9। चलो ये चीज कंफर्म हो गया। अगर अब जो है एक बार बच्चे जो है वो आप इस वीडियो को स्टॉप करके पॉज करके जो है वो फिर से आप देख सकते हो, रिवाइंड करके देख सकते हो, ठीक है।
और बच्चे अगर नोट्स वगैरह का जो है ये चाहिए नोट्स इसका, तो आप जो है वो फेसबुक पे जियो फाउंडेशन पे जो है विजिट कर सकते हैं। उसका लिंक जो है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और जो प्रीवियस इसके जो पार्ट है वो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल से भी आपको जुड़िए। टेलीग्राम चैनल जो है वो आपका जियो फाउंडेशन का है, आप सर्च कीजिए और सर्च करने के बाद जो है वहां पे विजिट कीजिए। मैं वहां पे क्वेश्चन और टेस्ट वगैरह में जो है एक एक क्वेश्चन मैं हमेशा देते रहता हूं, तो वो सब आप जुड़ेंगे। और सजेशन वगैरह जो है वो आपको देते रहिए बच्चों। कमेंट जो है वो बिल्कुल कीजिए आप लोग, क्या जो है वो आप लोग को चाहिए, किस टाइप का मटेरियल चाहिए, किस टाइप के आपको क्वेश्चंस वगैरह जो है वो करवाना चाहिए। क्योंकि एग्जाम के समय में जो है हम लोग टीम है, एक हम लोग अच्छे प्लानिंग करने जा रहे हैं आप लोग के लिए, ताकि आप लोग का जो है एक अच्छा सा जो है वो स्कोर मिले। क्योंकि इस लॉकडाउन में जो है अच्छे लोगों की जो है स्टडी बहुत ही ये हो गई है, स्टॉप हो गई है, पेंडिंग में चली गई है। कुछ बच्चे कर रहे हैं लेकिन कुछ बच्चों की पेंडिंग में चली गई है, तो उनसे हमें बड़ा ही विश्वास है कि वो जो है इसको सपोर्ट करेंगे हमारे प्रयास को। और देखिए मैं कितना अपने प्रयास में सफल हो पाता हूँ, ये तो आप लोग बताओगे मुझे। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस। तो सीक्वेंस दिया हुआ है और इसमें हमें निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब क्या होगा कि सबसे पहले इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे बच्चे, तो वही आपका होगा, गिवन सीक्वेंस दिया हुआ है तो गिवन सीक्वेंस यहाँ पे लिखेंगे, हमें इसी टाइप से रिप्रेजेंट करना है हमें आंसर जो है। तो 3, 6, 9, 12 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपका 11, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम लोग को ये फर्स्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म कितना है 3। डी हम लोग को निकालना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस कितना, तो सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग, तो 6 - 3। अब तो हमें आगे करने की जरूरत नहीं, आप लोग समझ गए, मैंने आपको समझा चुका हूँ। तो D = 6 - 3 यानी 3 हो जाएगा, 9 - 6 आपका 3, 12 - 9 = 3, ठीक है। चलो ये चीज आपको क्लियर हो गया। अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है, तो निकालना है बच्चे आप लोग को n। क्यों? क्योंकि हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब क्या होगा कि n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो n हमें यहाँ पे फाइंड करना है, तो क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है ये पता चल गया। तो अब हम फॉर्मूला पे आते हैं। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या है, nth टर्म इज इक्वल्स टू, हम लोग क्या जानते हैं, तो nth टर्म इज इक्वल्स टू हम लोग को पता है tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू b, ठीक है। देखो बच्चे a तो पता चल गया, d तो पता चल गया और n तो हमें निकालना ही है। अब ये tn आपको दिया हुआ है या नहीं है, तो tn आपको दिया हुआ बच्चे कैसे, क्योंकि देखिए लास्ट टर्म आपको दे दिया है ना। इस केस में आपको लास्ट टर्म दिए हुए बच्चे, तो tn इक्वल्स टू आपका हो गया 111, ठीक है। चीजें समझ में आई बच्चे। यहाँ पे हमें tn निकालना पड़ा, tn हमें यहाँ पे t20 निकालना पड़ा, लेकिन यहाँ पे आपको tn दिया हुआ है, तो tn की वैल्यू कितनी होगी, अब n कितना है ये हमें नहीं पता, वही तो निकालना है। तो यहाँ पे जो है हमें tn की वैल्यू दे दी है 1111। अब यहाँ पे पुट करते हैं हम लोग, तो 1111 इक्वल्स टू व्हाट, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू हाउ मच 3, ठीक है। n की वैल्यू 3, सॉरी d की वैल्यू 3 और आपका a की वैल्यू भी 3, दोनों सेम है। अब जो है इनको मैं ट्रांसपोज करके इधर लेकर के आता हूं, तो 1111 माइनस 3 इक्वल्स टू 3 इंटू n माइनस 1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 108 ना, 108 इज इक्वल्स टू 3 इंटू n माइनस 1। जब आप इसको ट्रांसपोज कीजिएगा तो ये 36 टाइम्स में कटेगा, और जब 36 टाइम्स में कटेगा बच्चे तो आपका n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 37 टर्म्स। तो 37 टर्म्स जो है वो इस सीक्वेंस में है बच्चों। तो आपसे पूछा जाए कि कितने टर्म्स जो है वो इस सीक्वेंस में है, तो कितने टर्म्स हैं आपके 37 टर्म्स। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो है आस्क किए जाते हैं। आई होप आप इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो बना लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए बच्चों, तभी जो है वो आपके स्कोर जो है वो बूस्टअप होंगे, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सो डियर स्टूडेंट, वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द एंड। तो ये बहुत ही जबरदस्त ये टॉपिक है और इसको भी समझना बहुत ही आसान है। खैर इस टाइप के टॉपिक्स में जो है थोड़ा बहुत जो है वो स्टूडेंट लोग को प्रॉब्लम होता है, बट प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। देखिएगा nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द एंड, एंड से जो है आपको nth टर्म निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट से जो है वो हम लोगों ने देखा, तो स्टार्ट से हम लोग को फर्स्ट टर्म मिला। अगर हम लोग एंड से देखें तो एंड से हमारा फर्स्ट टर्म कौन सा होगा, तो आपका लास्ट टर्म होगा।
और लास्ट टर्म को हम लोग किससे डिनोट किए थे, एल से। तो मैं यहाँ पे फटाफट से कर देता हूं कि अगर हम एंड से देखना चाहे तो लास्ट टर्म को हम लोग ने किससे डिनोट किया था, तो लास्ट टर्म को हम लोग डिनोट किया एल से, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट टर्म हुआ। अब उसके बाद जो है, अब ये बताओ कि बच्चे हम लोग जो है मीन्स स्टार्ट से चले तो हमें कॉमन डिफरेंस आपका डी में मिला। अब हम लोग रिवर्स चल रहे हैं, किससे चल रहे हैं, रिवर्स चल रहे हैं। तो रिवर्स चल रहे हैं तो आपका डी क्या हो जाएगा, डी आपका नेगेटिव में आ जाएगा, क्योंकि हम लोग जो है वो क्या कर रहे थे, सक्सीडिंग टर्म्स माइनस प्रीसीडिंग टर्म्स कर रहे थे ना। स्टार्ट से जब चल रहे थे तो सक्सीडिंग टर्म्स माइनस प्रीसीडिंग टर्म्स करेंगे। इधर से भी हम लोग चलेंगे तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सक्सीडिंग टर्म्स माइनस प्रीसीडिंग टर्म्स ही करना पड़ेगा। लेकिन जो सक्सीडिंग टर्म्स होगा वो तो आपका उसमें छोटा हो जाएंगे, राइट और नॉट। इसमें आपका सक्सीडिंग टर्म्स क्या होगा, छोटा हो जाएगा उस केस में। तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा बच्चे इस केस में आपका डी हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ सॉरी माइनस डी हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, माइनस डी। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, माइनस डी, ठीक है। बात समझ में आ रही है, राइट। तो अब जो है वो इसका nth टर्म कितना हो जाएगा, तो nth टर्म जो है हम लोग समझते हैं। तो nth टर्म यहाँ पे nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द एंड कितना होगा, तो L प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस डी। तो L प्लस n माइनस 1 इंटू डी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे d क्या हो चुका है, माइनस में जा चुका है। तो ये आपका माइनस होगा। तो अब जो है ये कितना हो जाएगा, अब ये आपका L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये जो है वो आपका फॉर्मूला हो जाएगा बच्चे, nth टर्म फ्रॉम द एंड, ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो इसको आप लोग रिमेंबर रखेंगे। फॉर्मूला क्या होगा, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये कैसे समझ में आया, तो ये जो है बच्चे आप फिर से इसको आप रिवाइंड करके देख सकते हो। लास्ट टर्म मींस हम लोग को स्टार्ट से करना, तो स्टार्ट से आपको फर्स्ट टर्म आपको पता चलेगा, लेकिन हम लोग को एंड से निकालना है तो हमारा फर्स्ट टर्म कौन सा होगा, लास्ट टर्म में होगा, मींस टीएन ही होगा या एल होगा। अब जो है हम लोग फर्स्ट से निकाल रहे थे तो हम लोग को डी मिलेगा पॉजिटिव, एक सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग टर्म्स, ठीक है। और अगर स्टार्ट में नेगेटिव मिला है तो इसमें आपका पॉजिटिव मिल जाएगा। मींस ये स्टार्ट वाला और जो आपका लास्ट वाला होगा एक दूसरे क्या होगा, अपोजिट होगा ना। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो फर्स्ट वाले से क्या मान रहे थे, स्टार्ट वाले से क्या मान रहे थे, कॉमन डिफरेंस डी मान रहे थे। तो हम लोग को यहाँ पे उसके अपोजिट क्या हो जाएगा, लास्ट वाले से क्या हो जाएगा, माइनस डी हो जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा, तो माइनस डी हो गया। तो nth टर्म फ्रॉम द एंड जो है वो कितना हो गया, L प्लस n माइनस 1 इंटू डी होना चाहिए था, लेकिन डी आपका क्या हो चुका है, माइनस में जा चुका है। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा L माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, L माइनस 1 इंटू डी। अब हम लोग जो है इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हम लोग का इसका एप्लीकेशन समझ में आ जाए। So dear student, we have the question according to this topic, determine the 10th term from the end of the AP। मींस हम लोग को यहाँ पे 10th टर्म निकालना है इस गिवन AP का। तो हम लोग जो है इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करेंगे बच्चों, आप लोग थोड़ा देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का गिवन AP क्या दिया हुआ है, लिखेंगे हम लोग गिवन AP is 4 9 14 ... 254। तो हम लोग यहाँ पे दिया हुआ क्या है, here we have what, n equals to 254, right, and d कितना होगा, तो d है आपका 9 minus 4, that will be 5। तो अब यहाँ पे हम निकालेंगे nth term from the end, nth term from the end, that means 10th term। तो यहाँ पे nth term from the end का फॉर्मूला कितना होता है, तो nth term from the end is equals to how much, L minus n minus 1 into d। तो n की वैल्यू यहाँ पे हम 10 पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पे 10th टर्म निकालना है, राइट। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, L minus 10 minus 1 into d, so that will be L minus 9d, राइट। तो L हमारे को यहाँ पे दिए हुए हैं 254 minus 9 into how much, 5। तो ये जो है वो आपका 254 minus 45, तो ये कितना आ जाएगा, 209। तो 209 जो है वो ये इसका आंसर हो गया बच्चे, ठीक है। तो डिटरमाइन द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी का जो आंसर होगा वो 209 होगा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग एक और तरीके से बना सकते हैं।
जैसा कि मैंने कहा बच्चे की कंसेप्ट जो है अगर आपके अंदर बिल्डअप हो गया है तो हम लोग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग में जो है इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। एक तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला में हम लोग पुटअप करके बना लिए, एक कंसेप्ट के थ्रू बना सकते हैं कि हमें निकालना है 10 टर्म फ्रॉम द एंड। तो हम जो है वो क्या करेंगे कि इनको हम रिवर्स कर देंगे। तो रिवर्स कर देंगे तो हम लोग का ये न्यू एपी बनेगा। तो चलिए हम लोग उससे भी देख लेते हैं। आप लोग रिवाइंड करके या स्टॉप करके जो है वो फिर से इसको समझ लीजिएगा। अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो समझ में बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, इनको मैं आपका न्यू एपी फॉर्म करता हूँ ऑन रिवर्सिंग। तो न्यू एपी क्या बनेगा हम लोग का, तो 254 डॉट 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 आपका कितना हो जाएगा 1494, राइट और नॉट। अब यहाँ पे जो है हम लोग का क्या दिया हुआ है, तो a इक्वल्स टू आपका 254, राइट। d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो d इक्वल्स टू देखो आप यहाँ से सक्सीडिंग टर्म्स माइनस प्रीसीडिंग टर्म, तो 9 माइनस 14 करेंगे, 4 माइनस 9 करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 माइनस 9, तो ये आपका -5 आ जाएगा। अब जो है हम निकालते हैं nth टर्म ऑफ न्यू एपी। तो nth टर्म ऑफ न्यू एपी कितना होगा, तो इसका जो फॉर्मूला है वो आपका जनरल फॉर्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। तो यहाँ पे जो है n की वैल्यू कितनी हमें लेनी है 10, तो t10 इक्वल्स टू हाउ मच a प्लस कितना, तो 10 माइनस 1 इंटू डी। अब a कितना है 254 प्लस 10 माइनस 1 कितने हो गए 9, और 9 और d की वैल्यू कितनी है -5, तो -5 आपके आ गया। तो 254 माइनस 45 इज इक्वल्स टू हाउ मच 209। तो देखो बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दोनों जगह से जो है वो आपके सेम आ रहे हैं। दैट मींस इससे क्लैरिफाई होता है, इससे वेरीफाई होता है बच्चे कि हम जो है इनको इस तरह से भी बना सकते हैं। मींस इसमें करना कुछ नहीं है एंड वाले में, बस इसको हम लोग रिवर्स कर देना है। तो यहाँ पे हम रिवर्स कर दिए तो इससे एक न्यू फॉर्म बन गया, न्यू एपी बन गया। और उसके बाद जो जैसे हम लोग जनरल टर्म ऑफ एपी निकालते थे उसी टाइप से इसको सॉल्व कर दिए हैं, आंसर आ गया आप लोगों का। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आई होप जो है ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह का डाउट है बच्चे, कंफ्यूजन है, सजेशन है, आपके सजेशन का बिल्कुल हमें इंतजार रहता है बच्चे। आप लोग प्लीज मुझे सजेस्ट किया कीजिए। और बच्चे किसी भी तरह का डाउट है आप क्वेश्चन जो है वो आस्क कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लाई देने का। आज के बच्चों इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।